अरे कमबख्तो, ये क्या कर दिया। 2010 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी हार से ही सबक सीख लेते कि बड़े मैच का आखिरी ओवर कभी स्पिनर से नहीं करवाते। पक्की बात है धोनी ने फिक्सिंग की होगी। अभी आईपीएल में भी तो यही कुछ करके आया था। धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक को तो पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। इन क्रिकेटर्स को फैंस की भावनाओं से क्या मतलब, इन्हें तो बस पैसा चाहिए, पैसा। जुए में देश बेच दिया, हमारा मान बेच दिया, हर भारतीय नागरिक का अरमान बेच दिया। हम आइंदा कभी क्रिकेट नहीं देखेंगे, कभी नहीं। बस यहाँ ही रुक जाइए, चौंकिए नहीं, क्योंकि ऐसा किसी ने सचमुच में नहीं कहा, मगर इंडियन फैंस यही सब कुछ कह रहे होते अगर 23 जून 2013 को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में एमएस धोनी का आखिरी ओवर यशवंत से कराने का फैसला गलत साबित हो जाता। मगर हुआ बिल्कुल इसके उलट। ना सिर्फ धोनी का वो फैसला सही साबित हुआ, बल्कि ऐसे कई फैसलों की बदौलत इंडिया पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी का सोलो चैंपियन भी बन गया और एमएस धोनी आईसीसी के तमाम इवेंट्स जीतने वाले दुनिया के वाहिद कप्तान। आज हम आपको बताएंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम ने एमएस धोनी की क़यादत में कैसे चैंपियंस ट्रॉफी का मार्का सर किया और कैसे एक ही झटके में स्पॉट फिक्सिंग के सारे दाग धो डाले। ये मई 2013 की बात है। इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम के साथ इंग्लैंड रवानगी से कबल मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इनके साथ बीसीसीआई के ऑफिशियल्स भी मौजूद थे जो इस मीडिया टॉक को हैंडल कर रहे थे। यहाँ हर सहाफी का एक ही सवाल था कि भारतीय क्रिकेट में सन 2000 के बाद आने वाले सबसे बड़े बहरान यानी फिक्सिंग बहरान का जवाब कौन देगा। धोनी न सिर्फ टीम इंडिया बल्कि आईपीएल फ्रेंचाइज चेन्नई सुपर किंग के भी कप्तान थे। वही चेन्नई जो इस वक्त खेल से खिलवाड़ के इल्जामात का मुकाबला कर रही थी और जिसके मालिक गुरुनाथ मयप्पन पुलिस हिरासत में थे। ये मयप्पन बाबू कोई आम शख्स नहीं बल्कि बीसीसीआई के सरबराह एन श्रीनिवासन के दामाद थे और इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियत के करप्शन स्कैंडल के बाइस पूरी इंडियन क्रिकेट का दामन दागदार और आईपीएल का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। खैर, धोनी इस धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कुछ ना बोले, मगर इस खामोशी के पीछे कौन सा तूफान छुपा था इसका अंदाजा शायद किसी को ना था। फॉर्मर इंडियन कैप्टन सौरव गंगोली के मुताबिक धोनी को मैच फिक्सिंग से मुतालिक बोलने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि इस बेचारे को तो पता ही कुछ नहीं था। इन दिनों इंडिया में इतना कुछ चल रहा था कि किसी को कुछ नहीं पता था। इंडियन क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए इंग्लैंड पहुंची तो आईसीसी के एंटी करप्शन सेल की जानिब से कड़ी निगरानी पर डाल दिया गया। मोबाइल्स की चेकिंग, होटल रूम्स की सर्वेलेंस और ना जाने क्या क्या। प्लेयर्स थे या आईसीसी के कैदी, फर्क मालूम ही नहीं पड़ रहा था। मगर ये सब कुछ ज्यादा देर ना चल सका। इंडिया ने 6 जून 2013 को अपने पहले ही ग्रुप मैच में जनूबी अफ्रीका को आउट क्लास कर दिया। इस मैच की खास बात धोनी का वो गैम्बल था जो इन्होंने रोहित शर्मा पर खेला, इन्हें मिडिल ऑर्डर से उठाकर सीधा ओपनिंग पर पहुंचाकर, और वो भी शिखर धवन के साथ। ये फैसला इंडिया को ऐसा भाया कि धवन और शर्मा ने इवेंट के पहले ही मैच में 127 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कायम कर दी। रोहित 65 के इनफरादी स्कोर पर आउट हुए, जबकि शिखर धवन ने 114 रन की शानदार इनिंग खेली। मिडिल ओवर्स तो अच्छे थे ही, मगर आखिर में जडेजा ने 47 रन की जारहाना इनिंग खेलकर टीम टोटल 331 तक पहुंचा दिया। अब जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज थे और गेंद भारत के हाथ में। दोनों ओपनर्स का काम कुल मिलाकर 31 रन में ही तमाम हो गया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक कायम ना रही। रॉबिन पैटरसन और एबी डिविलियर्स रन्स बनाते ही चले जा रहे थे और कहीं से विकेट की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में 155 के मजमूई स्कोर पर जडेजा ने जिस तरह तीसरी अफ्रीकी विकेट के लिए रॉबिन पैटरसन को रन आउट किया, वो मुखालिफ टीम तो दूर खुद इंडिया के वहमो गुमा में भी न था। कमाल। यहाँ से खेल का रुख तब्दील होना शुरू हुआ
और 29 रन के फासले से मजीद 2 विकेटें गिर गई। इसके बाद शर्मा की गोल्डन आर्म ने डेविड मिलर को जो डायमंड डक दिलाई वो जनूबी अफ्रीका के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। एक जानिब मैकलेरन तन्हा रन्स बनाते रहे मगर दूसरी जानिब विकेट रोकने के लिए भी कोई बल्लेबाज ना बचा था। नतीजा ये निकला कि भारत 26 रन से मैच जीत गया। ये मुंबई की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला जवाब था और बड़ा ही शानदार था। धोनी 11 ड्राई क्लीनिंग के अगले चक्कर में 11 जून को वेस्टइंडीज के खिलाफ मैदान में उतरी। यहाँ पहले बैटिंग कैरिबियंस को दी गई और भारतीय बॉलर्स ने क्रिस गेल से पोलार्ड तक पूरी टीम को 233 रन पर महदूद कर दिया। इस मैच में जडेजा ने सिर्फ 36 रन देकर अपना पहला 5 हासिल किया। जवाब में इंडिया फिर शर्मा और धवन की ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान में उतरा और नतीजा फिर पहले जैसा। दोनों ने मिलकर ना सिर्फ मुसलसल दूसरी 100+ पार्टनरशिप कायम की बल्कि रोहित शर्मा दूसरी 50 और शिखर धवन दूसरी सेंचुरी भी बना गए। यहाँ तक कि भारत ने सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर 65 गेंदें पहले ही हदफ हासिल कर लिया। ये मुंबई की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा जवाब था और पहले से भी ज्यादा जानदार था। अगले मैच के लिए इंडिया को पहले दोनों मुकाबलों से ज्यादा तैयारी करना थी क्योंकि 15 जून का ये मैच पाकिस्तान के साथ था और इसमें हार से अब तक की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता था। मगर इससे पहले कि इंडिया पाकिस्तान में से कोई एक दूसरे की मेहनत पर पानी फेरता, मैच पर पानी फेरने के लिए बादल पहले ही पहुंच गए। प्लेइंग कंडीशंस रिवाइज हुई और मैच को 40 ओवर्स पर साइड तक महदूद कर दिया गया। भारतीय बॉलर्स ने ओवरकास्ट कंडीशंस का भरपूर फायदा उठाया और पाकिस्तान को अपने हिस्से के 40 ओवर से भी 2 गेंदें पहले 165 पर ऑल आउट कर दिया। इस दिन भुवनेश्वर कुमार की गेंदें पाकिस्तानी बल्लेबाजों को समझ आना तो दूर, ऐसा लगता था नजर भी नहीं आ रही। जवाब में इंडिया ने बैटिंग शुरू की तो पहली बॉल से ही अपना रिदम सेट कर लिया। शर्मा और धवन ने मुश्किल कंडीशंस में पहले विकेट के लिए 58 का स्टैंड दिया, जबकि इस दौरान बारिश की आंख मचोली पहले से छोटे टारगेट को 22 ओवर्स में 102 स्कोर पर ले आई। शर्मा और धवन के बाद कोहली और कार्तिक ने गेम को फिनिश किया और इंडिया सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर तकरीबन 3 ओवर पहले ही पाकिस्तान से मैच जीत गया। अब भारत छोड़े पूरी दुनिया में किसी को आईपीएल का फिक्सिंग स्कैंडल याद ना था। याद थी तो बस इंडिया की विक्ट्रीज जो इसे स्टेप बाय स्टेप ट्रॉफी के करीब करती जा रही थी। इंडिया अपने ग्रुप के टॉप टीम बनकर सेमीफाइनल में पहुंचा और वहां श्रीलंका के साथ जो किया वो भी अपने आप में एक स्टोरी है। धोनी ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और इंडियन सीमर्स आते ही छा गए। पहली विकेट 6 रन पर परेरा की गिरी और 17 के मजमूए पर दिलशान इंजरी का शिकार हो गए। इसके बाद ईशांत शर्मा ने थिरिमाने और संगाकारा को चलता किया। जे वर्डने ने मैथ्यूज के साथ मिलकर टीम को सहारा देने की कोशिश की, मगर इन दोनों के आउट होने के बाद तो समझिए आइलैंडर्स की कश्ती ही डूब गई। श्रीलंकन टीम मरखप के 50 ओवर्स में 181 रन ही बना सकी। इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में जो फॉर्म कैरी की थी, 182 का टारगेट इनके सामने मजाक ही लग रहा था। फिर जब बारिश शुरू हुई तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। धवन और शर्मा ने बेहतरीन आगाज फराहम किया, जबकि शिखर धवन ने यहां भी 50 जड़ दी। अगली हाफ सेंचुरी विराट कोहली के हिस्से में आई और इंडिया ने यह मैच भी बहुत ही कन्विंसिंग अंदाज में 8 विकेटों से जीत लिया। फाइनल में मुकाबला बहुत ही सख्त होने वाला था क्योंकि वहां दूसरी टीम यानी इंग्लैंड भी मुखालिफ टीमों का वही हाल करके आई थी जो इंडिया ने अपनी साइड वालों का किया था, मगर इसके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज था और वो था होम ग्राउंड। वैसे भी ये बात तो सबको पता है कि होम ग्राउंड का एडवांटेज कितना ज्यादा हो सकता है। इवेंट का फाइनल 23 जून 2013 को शेड्यूल था, मगर इससे पहले कि दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला शुरू होता, बारिश ने रंग में भंग डाल दी और इतनी बारिश हुई कि अच्छा खासा ओडीआई मैच T20 बनकर रह गया। फिर किस्मत ने भी इंग्लैंड का साथ दिया और लेस्टर कुक ने टॉस जीतकर भारत को ओवरकास्ट कंडीशंस में पहले बैटिंग की मुसीबत में डाल दिया। शर्मा और धवन की ओपनिंग जोड़ी बर्मिंघम के मैदान में उतरी तो रोहित शर्मा थोड़ा ऑफ कलर नजर आए
यहां तक कि 14 गेंदों पर 9 रन बनाकर चलते बने। ये 17 रन पर भारत का पहला नुकसान था, जिसे पूरा करने के लिए धवन ने एग्रेशन तो दिखाया, मगर 50 के मजमूए पर वो भी पवेलियन लौट गए। अगली 28 बॉल्स पर भारत ने अपने टोटल में सिर्फ 16 रन का इजाफा किया, जबकि इस दौरान दिनेश कार्तिक, सुरेश रैना और MS धोनी की कीमती विकेटें गंवा बैठा। इस सब में सबसे बड़ा हाथ इंग्लैंड के मीडियम फास्ट बॉलर रवि बोपारा का था, जो अपनी बॉल को गुड लेंथ से दाएं बाएं करके बल्लेबाजों को खूब नचा रहे थे। अब विकेट पर कोहली और जडेजा मौजूद थे और 5 के रन रेट पर खेलती इंडियन टीम के पास महज 7 ओवर्स। यहाँ विराट कोहली ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई और रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर अगले 5.5 ओवर में टोटल स्कोर 113 रन पर पहुंचा दिया। कोहली ने 34 गेंदों पर 43 रन की बारी खेली, जबकि आखिर में इंडियन टीम जडेजा के बर्क रफ्तार 33 रन की बदौलत स्कोर बोर्ड पर 129 रन सजाने में कामयाब हो गई। MS धोनी को यकीन था कि ये मैच अब इनकी गिरफ्त में है, और फिर जब इंग्लैंड की बारी शुरू हुई तो कप्तान का यकीन जीत के इम्कान में बदल गया। भारतीय बॉलर्स ने महज 46 रन पर 4 विकेटें गिराकर मेजबानों को काबू कर लिया, मगर फिर आया कहानी में ट्विस्ट। मॉर्गन और बोपारा 50+ पार्टनरशिप के साथ मैच को इंडिया की पहुंच से इतना दूर ले गए कि इंडियन ड्रेसिंग रूम पर शिकस्त के बादल मंडलाना शुरू हो गए। इंग्लैंड को 18 गेंदों में सिर्फ 28 रन की जरूरत थी, और यहाँ खेला धोनी ने मैच का सबसे बड़ा गैम्बल, वो भी अब तक के सबसे महंगे बॉलर ईशांत शर्मा को गेंद थमाकर। कोई और कप्तान होता तो सोचता इतने लो स्कोरिंग मैच में 9 के रन रेट से स्कोर खाने वाले बॉलर को एंड में बिल्कुल भी बॉल नहीं दूंगा, मगर धोनी तो फिर धोनी है ना। 18वां ओवर शुरू हुआ और ईशांत ने दूसरी ही बॉल पर छक्का खा लिया। अगली 2 बॉल्स विकेटों से दूर डालने की कोशिश में वाइड, मैच हाथों से निकल रहा था और अब 16 गेंदों पर सिर्फ 20 रन बाकी बचे थे। कप्तान ने बॉलर के साथ मिलकर प्लान तब्दील किया। ओवर की तीसरी लीगल डिलीवरी, स्लो बॉल आउटसाइड ऑफ और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शॉट मारने की कोशिश में मॉर्गन कैच आउट। अगली बॉल स्लो बाउंसर और गेंद बोपारा के बल्ले पर मिडल होकर सीधा स्क्वायर लेग पर क्लेवरली प्लेस्ड फील्डर रविचंद्र अश्विन के हाथ में। ईशांत शर्मा महज 2 गेंदों के अंदर 0 से हीरो बन गए। इनका ड्रामाई ओवर खत्म हुआ तो इंग्लैंड का स्कोर 102 पर 4 खिलाड़ी आउट से 111 पर 6 हो चुका था। 20 ओवर्स के हिसाब से आखिरी 2 ओवर में 19 रन कुछ भी नहीं थे, मगर फिर एंट्री हुई रविंद्र जडेजा की, जिन्होंने मैच के मोस्ट क्रूशियल ओवर में सिर्फ 4 रन देकर 2 विकेटें उड़ा दी, जिनमें पावर हिटर बटलर का शिकार भी शामिल था। अभी भी आखिरी ओवर के लिए 15 रन कोई ज्यादा नहीं थे, और वो भी ऐसी सिचुएशन में कि जब एक ओवर में 6 छक्कों के मुतादिद रिकॉर्ड्स बन चुके हों। धोनी ने आखिरी ओवर के लिए अपने मोस्ट ट्रस्टेड स्पिनर अश्विन का इंतखाब किया, जिसे देखकर फैंस को अचानक 2010 के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के सईद अजमल का ओवर याद आ गया। वो भी अफरीदी के मोस्ट ट्रस्टेड बॉलर थे, मगर थे तो आखिर स्पिनर ही ना। जब हस्सी का बल्ला चला तो आखिरी ओवर में 18 रन भी डिफेंड ना कर सके, लेकिन यहाँ अफरीदी थे ना अजमल, बल्कि धोनी और अश्विन थे, और सामने कोई हस्सी शस्सी भी नहीं था। इसलिए इंडियन कैप्टन को यकीन था कि मैच कहीं नहीं जाता। अश्विन ने ब्रॉड को पहली बॉल बीट की, मगर अगली ही गेंद पर चौका खा लिया, फिर सिंगल, डबल, डबल और आखिरी गेंद पर 6 रन की जरूरत। बैटिंग पर टेल एंडर भी हो तो ऐसी सिचुएशन में छक्का लगना कोई बड़ी बात नहीं, मगर यहाँ बड़ी हिट लगाना तो दूर, अश्विन ने गेंद बल्ले को टच भी नहीं होने दी। कमेंट्री बॉक्स से हर्षा भोगले की आवाज आई, ट्रेडवेल मिसेस, धोनी मिसेस, बट इट डजंट मैटर, इंडिया विन द चैंपियंस ट्रॉफी। ये वो ट्रॉफी थी जिसकी MS धोनी ने किसी भी दूसरी ट्रॉफी से ज्यादा शिद्दत से प्रार्थना की थी। इंडिया फेवरेट इंग्लैंड को हराकर चैंपियंस का चैंपियन बन गया, और धोनी तमाम ICC इवेंट्स जीतने वाले दुनिया के वाहिद कप्तान बन गए। जडेजा को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी, जबकि रन मशीन शिखर धवन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया। धोनी के बाद इंडिया को कैप्टन तो सभी अच्छे मिले, मगर आज चैंपियंस ट्रॉफी की इस जीत को तकरीबन 12 बरस बीत चुके हैं।
ताहम 2013 के बाद भारत आईसीसी का कोई टूर्नामेंट जीतने में कामयाब नहीं हो सका। इस बार देखना यह है कि भारतीय टीम पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीनने में कामयाब रहती है या बड़ी टीम का बड़े इवेंट हारने का सिलसिला बरकरार रहता है।